की हुंकार, किसानों की दहाड़, किसानों का प्रतिकार और किसानों पर प्रहार। हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की पहचान कब बनेगा? हिंदुस्तान का किसान कब तक गरीब, बेबस, लाचार और मजदूर का तमगा अपने कंधों पर ढोता रहेगा? हिंदुस्तान में किसानों की परिभाषा क्या है? इस मुद्दे पर आज तक चर्चा नहीं हुई। बस हर किसी के जहन में किसान शब्द सुनते ही परेशान, थका हारा, जिसके तन पर मैले कुचैले कपड़े और पसीने से लथपथ काया वाले इंसान को ही किसान माना जाता है। जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे सरकारें बदली, वैसे वैसे शहरों में लोगों के जीने का अंदाज भी बदल गया। लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है किसान और किसान का भाग्य। किसान का भाग्य मौसम पर निर्भर करता है। किसान का भाग्य मंडी में मिलने वाले अनाज के दाम पर निर्भर करता है। किसान का भाग्य सरकारों से मिलने वाली आंशिक छूट पर निर्भर रहता है। लेकिन कभी ये सब एक साथ किसान के भाग्य पर मेहरबान हुए हैं? लेकिन कभी ये सब एक साथ किसान के भाग्य पर मेहरबान नहीं हुए, जिसके चलते आज हिंदुस्तान का किसान तरक्की की राह पर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से बाकी दुनिया उसके सामने से आगे बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि किसान उन्नति नहीं करना चाहता, लेकिन संसाधनों और पूंजी की कमी के चलते वो परंपरागत खेती पर ही निर्भर है। भारत में किसानों की दो परिभाषाएं हैं। एक वो किसान जिसके पास खेती की भूमि की कोई कमी नहीं है और एक वो किसान जिसके पास इतनी कम भूमि है कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। यानी देश में दो तरह के किसान हैं, छोटे किसान और बड़े किसान। ठीक वैसे ही जैसे बड़ा बिजनेसमैन और गली मोहल्ले की परचून की दुकान चलाने वाला। किसानों के बीच इसी अंतर की वजह से आज भी हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार है जहां खेती की भूमि तो भरपूर है, लेकिन बड़े किसानों और उन्नत किसानों की संख्या बहुत कम है। तो क्या यूं ही हिंदुस्तान का किसान वक्त की मार झेलता रहेगा या फिर अपने भाग्य की उन्नति की राह तकते तकते पीढ़ी दर पीढ़ी खपता जाएगा? 1947 से 2021 आ चुका है। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी अन्नदाता गुहार लगा रहा है, चीत्कार कर रहा है, हुंकार भर रहा है और सड़कों पर आंदोलन की राह पर चल रहा है। जाहिर है बदलते वक्त के साथ किसानों के आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है। पहले किसानों के जत्थे किसी जमाने में बैलगाड़ियों से दिल्ली आते थे, सड़कों पर ही सोते थे, सड़कों पर ही खाते थे और संसद से खाली हाथ लौट जाते थे। लेकिन जैसे वक्त ने करवट ली तो किसानों ने भी अपने आंदोलन की रूपरेखा, अपने प्रदर्शन का तरीका और अपनी मांगों को उठाने का अंदाज भी बदल दिया। आज का किसान गाड़ी भी चलाता है, आज का किसान ट्रैक्टर भी चलाता है और आज का किसान सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को भी बुलंद करता है। दिल्ली के मुहाने पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसानों के जत्थों ने डेरा डाला हुआ है। तो आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको उन 3 कृषि कानूनों से अवगत कराते हैं जिसके खिलाफ दिल्ली से सटे अलग अलग इलाकों में किसान जत्था डेरा डाले हुए हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषक अनुबंध विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इन्हीं तीनों कानूनों के नाम पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों को क्या भय है। जानिए क्या है विरोध की वजह। किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है, जबकि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क और अन्य उपकर हैं। इसके चलते आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है, जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आना चाहेगा। किसानों को ये भी डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। इन्हीं सब बातों को लेकर किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं।
किसानों की सीधी मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। ऐसा नहीं है कि किसानों से या उनके संगठनों से केंद्र सरकार बात नहीं कर रही, बल्कि इन 2 महीनों में 12 बार चर्चा हुई, लेकिन हर बार की वार्ता बेनतीजा निकली। आखिर दौर की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए रोकने का हवाला दिया, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। किसानों और केंद्र के गतिरोध में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री की। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानूनों के अमल पर होने पर रोक लगा दी। इसके बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चंद रोज पहले जब देश का गणतंत्र का महापर्व यानी 26 जनवरी की तारीख आई, तब जो कुछ हुआ उससे किसान आंदोलन पर सवाल उठने लगे। किसानों के नाम पर दंगइयों ने दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। लाल किले पर जो कुछ हुआ उससे देश की गरिमा पर जो धब्बा लगा है वो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। 26 जनवरी के बाद ये लगने लगा था कि अब भी केंद्र सरकार आंदोलनकारियों को लाठी के दम पर उठा देगी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन की दिशा और दशा ही बदल दी। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के आंसुओं का सैलाब यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों को एकजुट करने में कारगर रहा। इसके बाद दौर शुरू हुआ महापंचायतों का। इन महापंचायतों का जिम्मा किसी और ने नहीं बल्कि राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने उठाया, और महापंचायत में किसानों का ऐसा जन सैलाब उमड़ा जिसे देखकर सरकार के भी कान खड़े हो गए। हम नहीं कानून पे ज्यादा विश्वास करते भाई, कानून पे इतना विश्वास नहीं करते कि कुछ है कोई अगनार के 1-2 तलवार खड़े ठाई रखी गए न मारी दो। जांच होगी, जिस गिरफ्तारी होगी भाई, नूनी बात होती। इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है। सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़की वहाँ चलना। नरेश टिकैत के बाद खुद राकेश टिकैत जींद में महापंचायत में पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत में हजारों किसान पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। जींद की महापंचायत से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, भले ही सरकार को हटना पड़े। हमने अपनी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना लो। किसान आंदोलन की गूंज संसद के बजट सत्र में भी सुनाई दे रही है। किसानों की संख्या और उनके मुद्दे का वजन देखकर विपक्षी दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तो मानो किसानों के नाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को अपना समर्थन दे दिया। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। बहरहाल किसानों का मुद्दा भले ही लोकल हो, लेकिन अब ये मुद्दा ग्लोबल बन चुका है, क्योंकि इस मुद्दे में 1-2 नहीं बल्कि दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां अपना समर्थन दे चुकी हैं। इनमें पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने ट्वीट करके किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। इन तीनों ट्वीट के साथ ही सोशल मीडिया में डिजिटल स्ट्राइक शुरू हो गई, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती से पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया।
ग्रेटा ने जो टूल किट अपने ट्वीट में पोस्ट की वो बड़ी साजिश का खुलासा बनकर जिंदा सबूत बन गई। इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा और रियाना के ट्वीट का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के कई बड़े सितारों ने भी मोर्चा संभाल लिया और ट्वीट करके हिंदुस्तान की अस्मिता और हिंदुस्तान के मुद्दे में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की तीखी निंदा का दौर चल पड़ा। इसी कड़ी में सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अनुपम खेर, सुनील शेट्टी से लेकर तमाम दिग्गज सितारों ने विदेशी सितारों को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि ये हिंदुस्तान का मुद्दा है और हिंदुस्तान अपने मुद्दों को सुलझाना जानता है। पहली बात यह है कि आई एम एन इंडियन, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि दूसरे लोग हमारे ऊपर, ठीक है उनकी सोच कुछ भी हो, लेकिन ऐसे कमेंट जो है जो हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और एक बैकवर्ड कंट्री की तरह दिखाए और बताए में कुछ कहे, तो मेरी यही विनती है सबसे कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इंडियन बन के सोचिए और वैसा ही रहे। इधर संसद में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जोरदार बहस चल रही है, विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बारी थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। तोमर ने अपने इरादे पहली लाइन में ही साफ कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों कृषि कानूनों को संशोधित करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि कृषि कानूनों में खोट है। किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। मुद्दा जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। किसानों की मांग को समाज का एक बड़ा धड़ा जायज करार दे रहा है, तो वही दूसरा धड़ा उनकी मांगों से सहमत नहीं है। लेकिन किसानों के नाम पर सियासत की फसल जमकर लहलहा रही है।